गाज़ियाबाद के वसुंधरा में हूँ, जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 135वीं जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग मना रहे हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन कल्याण जो समिति है वसुंधरा की, वो इस कार्यक्रम को यहाँ कर रही है। हर साल की भांति इस साल भी बड़े जोश में हर्षोल्लास के साथ लोग जयंती को मना रहे हैं। रात के 12:02 हो चुके हैं और मैं वसुंधरा से प्रोग्राम ख़त्म कर अपने घर पहुंच गया हूं सकुशल में। आज मेरी उपस्थिति मेरे गृह जनपद गाज़ियाबाद में है और गाज़ियाबाद में मैं इस समय सेक्टर 15 वसुंधरा में हूं। मेरे पीछे बुद्ध विहार है सेक्टर 15 का, और अभी आप देखिए मेरे पीछे झांकियाँ निकली हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, जिसमें ये झांकियाँ निकली थी। मैं लेट हो गया हूँ, मुझे बाद में लेट से थोड़ा पता चला कि कार्यक्रम था। महामाया बुद्ध विहार है वसुंधरा गाज़ियाबाद, और इस बुद्ध विहार की बहुत सारी वीडियोज़ मैंने आपको दिखाई हैं। अम्बेडकर जन कल्याण समिति जो यहाँ की समिति है वो ये कार्यक्रम करती है। महामाया बुद्ध विहार का गेट, बुद्ध वाटिका और प्रशासन की चौकसी आप देख रहे हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज का बाबा साहब के जन्म दिवस पर और वीडियो के शुरू में वही एक अपने जो स्वागत कमेटी जय भीम जय भीम जय भीम कहते हैं। बुद्ध विहार है, ये जो जितना भव्य और वो लग रही है, आप सबने देखा होगा कि पिछले साल में उस किसान ने कहा कि 2 रोटी ये ले। 55 दिन की बोधगया यात्रा से मैं आज अपने गृह जनपद गाज़ियाबाद पहुंच गया हूं। बाबा साहब की जन्म जयंती वसुंधरा में हर साल की तरह मनाई जा रही है। मुख्य अतिथि के रूप में अनिल कुमार यादव जी एडिशनल जज हैं, उनको यहाँ आमंत्रित किया गया। बड़ा ही अच्छा उन्होंने अपना प्रबोधन यहाँ पर दिया है। अनिल सर, बोधगया मामले को कैसे देख रहे हैं? आज लगभग 66 दिन हो चुके हैं बैठे हुए लोगों। मैं कोई राजनीतिक, वो तो सामाजिक लोग बैठे हैं, हमारे बनते लोग बैठे हैं, बट यहाँ पर जयंती पर मैं शुभकामनाएं और बधाई देते हुए यही सिर्फ कहूँगा कि बाबा साहब के आदर्शों को, बाबा साहब के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यदि कहीं कोई बैठा हो, चाहे भंते बैठे हैं या कोई भी बैठा हो, अगर कोई भी काम कर रहा है तो वो सराहनीय है, उसको आगे बढ़ना चाहिए। क्या लग रहा है, आज बाबा साहब की 135वीं जयंती है और जैसा कि आपने भी मन से कहा कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, क्या लगता है कि प्रयास जो किए जा रहे हैं उसमें बढ़ोतरी करने की जरूरत है? प्रयासों में जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा की तरफ आपने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है, लेकिन नई पीढ़ी कुछ भटक चुकी है। नई पीढ़ी शिक्षा से कुछ भटकने का मतलब है कि शिक्षा से थोड़ा सा दूर जा रही है। तो मैं नई पीढ़ी को यही आगाह करूंगा, वो शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी आगे बढ़ें। अगर शिक्षा की सीढ़ी से अगर आगे बढ़ेंगे तो जो कुछ भी करेंगे वो उससे 10 गुना बेटर होगा।
क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं यही लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि घर परिवार की मर्यादा रखें, घर परिवार की समाज की इज्जत रखें, सबको यथोचित अभिवादन करें और अपने विकास के लिए शिक्षा को अधिक से अधिक शिक्षा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।
आज 19 अप्रैल है और मेरी उपस्थिति इस समय गाजियाबाद के वसुंधरा में है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम बाबा साहब की जयंती पर किया गया है। हर वर्ष वसुंधरा की टीम यहाँ पर प्रोग्राम करती है बुद्ध वाटिका में, सेक्टर 15 में, और मैं उसकी खबरें आपको दिखाता हूँ। लगभग 2 दशक हो गए हैं इस कार्यक्रम को करते हुए। एक बड़ा सुंदर सा बुद्ध विहार है। बड़े इस मौके पर ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बाबूजी मेरे साथ हैं। बड़ी जद्दोजहद के बाद इस बुद्ध विहार को बचाया गया है। कोरोना काल में हमने वो समय भी देखा था जब लोग यहाँ पर आते थे प्रार्थना करने के लिए और पुलिस की नजरें रहती थी कि 4 आदमी कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, जबकि बराबर में मंदिर है। दिन रात वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग कोरोना काल में आते थे। बाबूजी क्या सोच थी, बुद्ध विहार बनाएंगे? क्या अच्छा खासा जॉब आपकी चल रही थी, रिटायर हो गए, घर बैठते आराम से? देखिए, मैं रिटायर तो नहीं, मैं बिजनेस है। मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सीपी रोडी और एंड यूपी इरिगेशन में क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं। और जब मैं आया था 2001 में, तो मैंने देखा अटल चौक पे जयंती मनाई जाती थी। जी जी जी। एक दिन मैं सोच रहा था, मैं कल अटल चौक पे बिल्डिंग बन जाएगी, कहाँ बनाएंगे? तो इस जगह बहुत जंगल था। एक दिन मैं खड़ा सोच रहा, यार सब मंदिर बन गए, कुछ हमें भी करना चाहिए। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपनी साइड से एक बोर्ड लाया, लिखवा के बुद्ध वाटिका गाड़ दिया। मेरे साथ एक जनरल सेक्रेटरी थे उस समय MTNL में, माननीय सत्य प्रकाश जी। उन्होंने कहा, अरे आपने ये क्या कर दिया, मेरी सरकारी नौकरी है और मैं फंस जाऊंगा। मैंने कोई नहीं, पहले मैं जेल जाऊंगा। तो जब देखा कोई रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ कूड़ा पड़ता था बहुत, सामने वाले खुश होने लगे, करिए इन्होंने कोई बोर्ड लगाया तो ये कुछ करेंगे, सफाई होगी। तो फिर जब कुछ नहीं एक्शन हुआ तो मैंने यहाँ ट्रैक्टर लाके ट्रैक्टर चलवा दिया और फिर घास लगवा दी। और घास लगी, फिर हमें बुद्ध वाटिका का बोर्ड तो लगा दिया, कुछ होना चाहिए। तो एक झंडा ही मैंने अपने हाथ से ये प्लेटफॉर्म बनाया। डॉक्टर DVS सरा यहाँ पे हमें वो देते थे, बुद्ध वंदना कराते थे। फिर हमने सोचा कि भाई बुद्ध वाटिका बोर्ड तो लगा दी, मानी कैसी आएगी बुद्ध वाटिका? तो फिर एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा मोहन नगर से 2100 रुपये दे के मैंने बनवाई और रात को मैं अपनी गाड़ी में लाया, सुबह 5 बजे लगा के मैं चला गया। सहरा जी आए, तो देखा ये चमत्कार होगा। मैं भी आया, मैंने कहा अरे ये चमत्कार होगा, भगवान बुद्ध प्रकट हो गए। हमारे जो सेक्रेटरी उन्होंने फटाक से एक कागज निकाला और अपना इस्तीफा लिख दिया। मैंने कि क्यों, आप इसके विरोधी हो? कह रहे नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। मैंने कॉन्फिडेंस में लेता तो काम नहीं होता, इसलिए मैं चुप हो गया, मैंने कागज फाड़ के फेंक दिया। फिर ये मुहिम शुरू हो गई। कैसा लग रहा है महिला होने के नाते जब आप बुद्ध विहार में सुबह टहलने आते हैं, अपनापन लगता है? हर साल सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ एकत्र होते हैं और इतना ऐतिहासिक जगह आप लोगों के लिए बन गई है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है अपना कोई है तो वहाँ हम अपनी जगह पर टहल रहे हैं। अब हमें कुछ मिलता, लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है। चलिए, ये लोग इस कारवां को यहाँ तक ले आए हैं, इससे आगे आप लोगों की जिम्मेदारी है इसको आगे ले जाने की। चलिए, हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आज का कार्यक्रम भी देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। वसुंधरा से और नहीं, मैं बाहर से हूँ, मैं झारखंड से हूँ झारखंड से आई हूँ। जी। अरे, और हमें आज का कार्यक्रम देख के मतलब एक खुशी भी मिली, और हम इतने दूर से हैं फिर भी से हाँ, आप कहाँ से हैं? मैं टूसी वसुंधरा से। यहीं से, वसुंधरा से ही हाँ, हैं। वसुंधरा। तो लोग जागरूक हो रहे हैं, जैसे कि मैडम ने बताया, बड़ा अच्छा लगा। अब इतनी बड़ी धरोहर गाजियाबाद जैसी जगह पर NCR में अगर इन बुजुर्ग साथियों ने, हालांकि बुजुर्ग नहीं है अभी भी, हमसे भी ज्यादा यंग है, हमसे भी ज्यादा यंग है, जरूर 65 है। जी जी जी, लेकिन मैं अपने आप को बुजुर्ग नहीं महसूस करता। क्या आज के इस दिन पर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं तो ये कहूँ कि मेरी तरह ही बनना चाहिए और मेरे साथ दौड़ना चाहिए लोगों को, निडरता से। हाँ बिल्कुल। अभी भी मेरे साथ घटना हुई यहाँ,
ये मैंने गेट बनाया, उसकी कंप्लेंट हो गई इरिगेशन में, और किसी ने नहीं करी। आप जानते ही हैं, हमारे ही एक अपने साथी है, जी। उसने की। यहाँ आ गई, मैंने कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। जेल जाना अपने घर पे दरवाजा थोड़ी जेल लगा रहे हैं, चलूंगा। घर पे दरवाजा। हाँ, मैं तू रोक सके तो रोक लेना। तो वो हाथ जोड़ के गया, मैंने कहा बाउंड्री वाली बनाऊंगा, और वो मैंने बना दी। तो साथियों, एक बहुत बड़ी जंग है, बहुत बड़ी लड़ाई है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जन कल्याण समिति, जिसके बाबूजी अध्यक्ष हैं, और महामाया बुद्ध विहार के नाम से ये जगह है। मैं 2 साल ऑडिटर रहा, उसके बाद में 4 साल जनरल सेक्रेटरी रहा, फिर 2 साल अध्यक्ष रहा, और फिर मेरे को जब मैंने देखा ये उजड़ गई, तो फिर मैं रुका नहीं गया, आंसू निकलते थे, मैंने बड़ी मेहनत करके बनाई। और मैं फिर लोगों ने कहा नहीं, आपको ही आना पड़ेगा, तब मुझे आना पड़ा, और आके मैंने फिर शुरुआत कर दी। और अब ये कारवां रुकने का नहीं है। हाँ, ये आपको हर बार कुछ ना कुछ बदलाव मिलेगा यहाँ पर। चलिए, अपने वक्तव्य में भी उन्होंने कहा कि अब अभी तो हम 14 फरवरी और 6 दिसंबर ही बना पाते हैं, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि हर महीने किसी न किसी महापुरुष की जयंती मनेगी। हर महीने एक इतना ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर लोगों की जन जागृति के लिए किया जाएगा, जिससे कि आने वाले कल, जैसा कि मैंने भी अपने वक्तव्य में कहा कि चैन से सोना है तो जाग जाओ। पूरी वीडियो के बारे में क्या आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।